अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अच्छा, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ज़ाहिर जाफ़र को अभी मुझे खबर पता चली थी कि ज़ाहिर जाफ़र को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो अब सवाल ये है कि क्या ज़ाहिर जाफ़र को फांसी होगी? तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको फांसी होगी। वजह यह है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है वो इंतहा का दर्जे का फ़ारिग अदालती निज़ाम है। यानी कि आप ये देखें कि ज़ाहिर जाफ़र का जो केस है, अभी ये केस जाएगा हाई कोर्ट में, लंबा केस चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर उधर फैसला आएगा। यानी कि एक केस, इतना आसान केस, यानी कि ये जो केस है दोस्तों इतना आसान है कि मैं आपको बताऊं कि ये अगर किसी 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को जज बना के बिठा दिया जाए ना, तो वो भी ये हल कर लेगा कि ये सज़ा सुना देगा उसको। लेकिन हमारी अदालतें जो है ना वो बिल्कुल ही यानी कि ना फारिग हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ज़ाहिर जाफ़र को फांसी होगी या नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से क्या पता हो जाए, क्या पता ना हो, लेकिन चांस ये कि फांसी नहीं होगी। मतलब आप ये देखें ना कि हमारा अदालती निज़ाम किस दर्जे का फारिग है, वो मैं आपको बताता हूँ। टीवी पे एक दिन मैंने खबर सुनी, उस खबर में ये बता रहे थे कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दहशतगर्दी केस के एक्ट के ऊपर फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो जनरल मुशर्रफ को फांसी हुई? नहीं हुई। वो यूके में रहते हैं, ठीक ठाक है, कोई फांसी नहीं हुई। तो वही जब फांसी देनी नहीं थी तो सज़ा क्यों सुनाई थी? तो वो यूके में है, ठीक ठाक है। उसके बाद फिर मैंने टीवी पे खबर सुनी। खबर में ये बता रहे थे कि जी नवाज शरीफ को 8 साल की जेल हो गई। तो क्या नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, क्या वो जेल में है? नहीं है, वो तो यूके में है, ठीक ठाक है। अच्छा, एक और मैंने खबर सुनी थी, टीवी के ऊपर आ रही थी, जियो न्यूज़ पे, कि कैप्टन सफदर, वो कैप्टन को क्या नाम है उनका पता नहीं यार, वो जो मरीम नवाज़ के जो शोहर हैं, उनको 2 साल की सज़ा सुना दी गई। यानी 2 साल वो जेल हो गई उनकी, 2 साल की। तो वो 2 साल जेल में रहे? नहीं है, वो तो बाहर है, ठीक ठाक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये शाहरुख जुतोई एक कातिल था। आपने एक ड्रामा देखा होगा फिरोज़ खान का खानी, मेरे ख्याल से ये वो शाहरुख जुतोई के ऊपर ही शायद बना हुआ है। तो शाहरुख जुतोई जो था ना, उसने किया था कत्ल, कराची में एक लड़के का उसने कत्ल कर दिया था, गोलियां मार दी थी उसको। तो शाहरुख जुतोई जो था ना, वो फिर दुबई भाग गया। दुबई से फिर उसको पकड़ के लेके आया, उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। अच्छा, सज़ाए मौत जब उसको सुना दी गई, तो सज़ाए मौत सुनाने के कुछ अरसे बाद जो है ना वो अदालत ने फ़ैसला सुनाया कि जी उसको उम्र कैद दे दी। पता नहीं, या छोड़ दिया या उम्र कैद, यानी सज़ाए मौत उसकी कैंसिल, मतलब सज़ाए मौत दे के कैंसिल कर दी उसकी। ठीक है, मतलब ये हमारा अदालती निज़ाम है कि ज़ाहिर जाफ़र को अभी सिर्फ सज़ा सुनाई है, ये वो दी नहीं है, ये आप ध्यान में रखें, अभी दी नहीं है, सिर्फ सुनाई है। तो सुनाने में और देने में फ़र्क होता है। तो मतलब आप देखें ना कि जनरल मुशर्रफ को जो सज़ा सुनाई गई थी, सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, तो उनको नहीं फांसी दी गई। ठीक है, यानी कि बस वो उस वक़्त ये हुआ था कि लोग ये बातें कर रहे थे कि यानी हमारे अदालती निज़ाम ने कुछ देखा होगा तो सज़ा सुनाई ना जनरल मुशर्रफ को। लेकिन वो फिर यूके चले गए, उन्होंने कहा मेरी कमर में दर्द है, वो दुबई चले गए, दुबई से यूके चले गए। ठीक है, मतलब हमारी अदालतों का ये निज़ाम है कि हमारे यहाँ पे कोई किसी को अगर सज़ाए मौत सुना दी जाए तो वो फिर कहता है कि जी मेरी कमर में दर्द है, मुझे दर्द हो रहा है, वो दुबई चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, यानी कि जो ज़ाहिर जाफ़र है, आपको आपको याद होगा, ये ज़ाहिर जाफ़र ने भी ये काम किया था कि जी मेरी तबीयत ख़राब है, तो वो ये सोच रहे थे कि ज़ाहिर जाफ़र को इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जाए। तो एक दफ़ा जब वो बंदा अमेरिका चला जाए ना, फिर वो वापस नहीं आ सकता। तो अब ये वाला जो केस है ज़ाहिर जाफ़र का, ज़ाहिर जाफ़र का जो केस है, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि इसको फांसी होगी। ये तो सिर्फ सज़ा सुनाई है ना, ये बड़ी पार्टी है, निकल जाएगी। और अगर सज़ा हो भी गई तो सज़ा होने के बाद आप मेरी बात लिख के रख लें कि पाकिस्तान में तब भी कत्ल होते रहेंगे। आपको याद होगा ज़ैनब कत्ल केस, याद होगा आपको, कि वो एक बच्ची थी, उसको किसी ने उसका रेप करके ना, उन्हीं के किसी बंदे ने ख़ानदान के उसका रेप किया और फिर उसका गला घोट के उसने कत्ल कर दिया था। तो जो ज़ैनब का जो कातिल था उसको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, 3 दफ़ा फांसी दी गई थी।
अच्छा, उसको जब मतलब मरे हुए बंदे को फांसी 2 दफ़ा क्यों देनी है यार? मर गया बस, ठीक है, चला गया। मतलब हमारी अदालतें भी ना कभी कभी एक्टिंग करती हैं। भाई एक दफ़ा मर गया बस, ठीक है, 3 दफ़ा मारने से क्या होता है? अच्छा खैर, वो उसको फांसी दे दी गई। और ज़ैनब का जो वाक़या था ये कसूर, मेरे ख्याल से कसूर का ही था, कसूर जो इलाका है। अच्छा, ज़ैनब के कत्ल के बाद फिर एक और रेप हुआ है वो लड़की का, और ये कत्ल रुक नहीं रहे, मतलब ये रेप केस भी नहीं रुकते और कातिल भी नहीं रुक रहे। तो इसकी वजह क्या है? मतलब ज़ैनब के कातिल को तो फांसी दे दी गई, तो फिर उसके बाद फिर रेप कैसे हो गया? इसकी वजह ये है कि ज़ैनब के कातिल को जो फांसी दी गई थी, किसने देखी? किसी ने भी नहीं देखी। अगर ज़ैनब के कातिल को बीच चौक में लटकाया होता और टीवी पे दिखाया जाता कि भाई ये देखो, ये ऐसा करोगे तो फिर ये होगा काम, तो जब किसी ने देखा ही नहीं तो फिर वो कैसे वो कोई डरेगा? ठीक है, यानी कि जो अगर सजाए मौत बीच चौक में दी जाए और बीच चौक में देने के बाद उसको लाइव टीवी चैनल पर दिखाया जाए, तो जो जो भी लोग देखेंगे ना उसको वो डर जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुसीबत सबसे बड़ी ये है कि जो मुल्कों के कानून ही फजूल से बने हुए हैं। जैसे आप देख लें कि टीवी चैनल्स के कानून है कि आप लाइव मौत नहीं दिखा सकते, बच्चे डर जाएंगे। और भाई बच्चों को डराना ही तो है, बच्चे डरेंगे तो आगे वो तौबा करेंगे ना उससे। ठीक है, और ऐसे मतलब आप देख लें, सऊदी अरब को देख लें आप, सऊदी अरब वाले बीच चौक में जुमे के दिन देते हैं फांसी। अब तो खैर वो नहीं देते क्योंकि अब उनको ज़रूरत नहीं, अब तो वहाँ पे लोग ही जाके ना वो शरीफ हो जाते हैं। लेकिन अगर वो केस आ जाए ना तो फिर वो देते हैं फांसी, बल्कि फांसी भी नहीं देते, वो गला काटते हैं बीच चौक के अंदर। तो फिर ये होता है कि फिर लोग डर जाते हैं कि यार ये तो हमारी जो अदालतें हैं तो स्लाटर हाउस है भाई, ये तो ज़िबा कर देते हैं बंदे को। तो जब तक अदालतें सख्त नहीं होंगी कुछ भी होता रहेगा। तो ये जो ज़ाहिर जाफ़र वाला केस है, ज़ाहिर जाफ़र वाला केस देख लें, उस्मान मिर्ज़ा का भी पता चला था, वो भी छुट गया। रेमंड डेविस आप देखें, वो आया मार के चला गया। यानी कि हमारे मुल्क में आके रेमंड डेविस 2 बंदे कत्ल कर गया और वो अमेरिका चला गया। तो अमेरिका और फिर अमेरिका वाले ये कहते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। यानी उनका रेमंड डेविस ने जो मारा उस पर वो ये कहेंगे कि जी उस पर वो बात ही नहीं करते। ठीक है, और मतलब कि आप ये देख लें कि जो ज़ाहिर जाफ़र का जो केस है ना, ये केस मतलब मेरा ताल्लुक कंप्यूटर साइंस की फील्ड से, मुझे जज बना के बिठा दो, मुझे जज बना के बिठाते, मैं महीने के अंदर ये केस हल कर देता, मैं महीने के अंदर उसको सज़ा सुनाता। ठीक है, यानी वो केस ही बहुत आसान है ना भाई। ज़ाहिर जाफ़र ने जब मुंह से कह दिया कि मैंने कत्ल किया, इकबाल जुर्म कर लिया, बस बात ख़त्म, लटकाओ उसको। ठीक है, लेकिन हमारी अदालतें जो है ना वो कह रही हैं जी पता नहीं किया है कि नहीं किया, ज़ाहिर जाफ़र पता नहीं क्या बात कर रहा है, फोरेंसिक रिपोर्ट ले आओ, फिंगरप्रिंट, चलो वो सब कुछ हो गया। तो सबसे बड़ा सबूत ये है कि ज़ाहिर जाफ़र खुद कहता है कि मैंने कत्ल किया, लेकिन हमारी जो अदालतें हैं वो खींच रही हैं। और क्यों खींच रही हैं, मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि मेरा मानना ये है कि जो जज और ये 2 वकील ये आपस में मिले हुए होते हैं। और मेरा मानना ये है कि जो जज साहब होते हैं ना, उन्होंने ये तय किया होता है कि जी केस को मैं खींचूँगा और तुम्हारे पास जो भी फीस आएगी दोनों पार्टियों से उसमें से इतना % मेरा, तो लंबा केस खींचेंगे। ठीक है, सुकून से चलेगा केस। तो ये जो ज़ाहिर जाफ़र वाला वाक़या है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको, या क्या पता हो जाए, लेकिन यह है कि पाकिस्तान का ओवरऑल अदालती निज़ाम इंतहा का फारिग दर्जे का अदालती निज़ाम है। और इस वीडियो में मैंने आपको एक लोगों को ये जब सारे वाक़यात में देखता हूँ ना, तो जो हमारा कानून का सिस्टम है वो इतना फारिग है कि आप कभी भी कत्ल हो सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा मशवरा ये है कि आप लोग मतलब अगर मुस्तकबिल अच्छा बनाना चाहते हैं कि यूरोप चले जाएँ, कि यूरोप अमेरिका चले जाएँ, कनाडा ऑस्ट्रेलिया इस साइड पे चले जाएँ, या कम से कम दुबई चले जाएँ, सऊदी अरब चले जाएँ। ठीक है, तो जब तक पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक नहीं होता, मेरे ख्याल से बाहर ही चले जाएँ तो अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ आप घर से निकलेंगे कोई कत्ल कर देगा, ज़ाहिर जाफ़र जैसा बंदा या उस्मान मिर्ज़ा जैसा बंदा कहीं आ जाएगा बदमाशों की तरह, तो वो आपको मार देगा। अमजद साबरी वाला केस आपने देखा होगा कि वो लोग आए, उन्होंने गोली मारी, चले गए, वो उनका कोई पता नहीं चला किधर गए। वो CCTV में उनका शक्ल है उनकी, क्लियर तो नहीं है, लेकिन यह है कि शक्ल उनकी CCTV में आ गई थी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ठीक है, तो
अदालती निज़ाम हमारा जो है ना वो इसीलिए सज़ा नहीं देता कि लंबा केस चले, पैसे आएँ, फिर ये बंदा छुट के दोबारा जाए, फिर जुर्म करके अंदर आए, फिर पैसे आएँ। लेकिन ये है कि फिर आखिरत में जो फिर जब कब्र में, यानी कि जो हमारे जो हुक्मरान हैं और जो जो हमारे हुक्मरान और हमारी अदालतें हैं, तो कब्र में जो जब छितरोल होगी ना ठीक तरीके से इनको पता चलेगा, तो अल्लाह इनको हिदायत दे के पहले ही ठीक हो जाए, तो कब्र में छितरोल ना ही हो तो ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हुकूमत है वो इस अदालती निज़ाम को ठीक करेगी तो कुछ होगा, वरना फिर ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और ये बस इतनी ही थी, और अल्लाह हाफिज़।